अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीठी टिकिया की रेसिपी। मीठी टिकिया वैसे तो आप घर में बना के आराम से खा सकते हैं, लेकिन इसको खास रजब में कुंडों में न्यास पर बनाई जाती है, तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं मीठी टिकिया बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम टिकियों का आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पर हम आटा गूंदने के लिए 3 कप मैदा डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम 1.5 कप के बराबर चीनी शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो चीनी ली है वो पिसी हुई चीनी ली है। चीनी को लेकर हमने पीस लिया। अब 1.5 कप के बराबर यहाँ पर हमने चीनी इसके अंदर डाल दी। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो आप थोड़ा कम कर लीजिएगा, और अगर ज्यादा पसंद हो तो आप इससे थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर चीनी आप कम या बढ़ती कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम आधा कप सूजी शामिल कर रहे हैं। आधा कप ही यहाँ पर हम घी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इस तरीके से मिक्स करना है कि ये जो आटा है हमारे मुट्ठी में आ जाए। इतना अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये जो मिक्सिंग है यही बहुत इम्पोर्टेंट है, यही बहुत जरूरी है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर हम 3 चमचे के बराबर सफेद तिल शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आधे कप के बराबर कोकोनट पाउडर यानी कि खोपरे का पाउडर शामिल कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर हम 2 चमचे दरदरी सी कुटी हुई सौंफ शामिल कर रहे हैं। सौंफ को हमने थोड़ा सा हल्का सा क्रश कर लिया, पीस लिया। ये हमने इसके अंदर डाल दी। अब हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हमने इसका आटा गूंदना है। आटा गूंदने के लिए यहाँ पर हमने 1 गिलास दूध लिया है। दूध का हम उतना ही यूज करेंगे जितने के हमें आटा गूंदने में जरूरत पड़ेगी। बस हमने इसकी जो डो तैयार करनी है वो थोड़ी सख्त तैयार करनी है। इसकी हमने पतली डो नहीं तैयार करनी। ये आप देख लीजिए, इसको हमने अच्छे से गूंद लिया और इसकी जो डो है वो थोड़ी सी सख्त ही रखी है। और ये जो हमारा दूध है यह बच चुका है। बस हमने उतना ही यूज करा जितने की हमें इसको गूंदने में जरूरत पड़ी थी। अब हम इसको एक तरफ रखते हैं और अब हम बना लेते हैं टिकिया। टिकिया बनाने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पेड़ा इस तरीके से उठा लेंगे, और जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने इसको बेलना है उस पर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर टिकिया बनाए तो टिकिया हमारी नीचे से चिपके ना और आराम से उठ जाए। ये हमने अच्छे से फैला लिया। अब हम थोड़ा सा पेड़ा उठा के इसको इस तरीके से रख देंगे, और अब हम इसको बेल लेते हैं। इसको बेलते वक्त हमने ज्यादा पतला नहीं बेलना, बस हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा मोटा रखना है। ये आप देख लीजिए, इसको हमने अच्छे से बेल लिया। अब हम किसी भी ऐसे गिलास की मदद से या किसी कटर की मदद से इसको कट कर लेंगे। आप देख लें, इसको हमने अच्छे से कट कर लिया है। बहुत अच्छे से राउंड शेप में ये आ चुके हैं। और अब हम इसको इस तरीके से किसी प्लेट में रखते चले जाएंगे। तमाम को हम इसी तरीके से कर लेंगे। आप देख लीजिए, तमाम की टिक्कियां हमने अच्छे से बना ली है। और अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसको ऑयल के बजाय घी में ही बनाएं। जब भी ये बाजार वाली और अच्छी सी टिक्किया का टेस्ट आएगा इसके अंदर। यहाँ पर हमने जितना घी डालना था उतना हमने डाल दिया। अब घी जैसे ही हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, यानी कि जैसे ही ये पिघलेगा, थोड़ा ही गर्म होगा, तो हम इसके अंदर टिकिया शामिल कर देंगे। ज्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना। ये आप देख लीजिए, घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर एक एक टिकिया करके हम इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पर आपको इसको फ्राई करते वक्त 2 से 3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपका जो घी या तेल है वो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हल्के गर्म के अंदर ही हम ये तमाम चीजें डालेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे रखकर इसको हमने फ्राई करना है। ज्यादा हम इसको तेज गर्म तेल के अंदर फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये जो हमारी टिकिया है वो ऊपर से पक जाएंगी, यानी कि ब्राउन हो जाएंगी, काली हो जाएंगी, और अंदर से कच्ची रहेंगी, क्योंकि इसके अंदर आटा है जो कि हमने हल्के हल्के फ्राई करके ही पकाना है। अभी ये अच्छे से पकेंगी, और जैसे ही ये होने लगेंगी खुद ही ये ऊपर आ जाएंगी, तो आपने इसको अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेना है। और दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि
आप लोगों की अगर टिक्कियाँ टूट जाएं, क्योंकि ये सबसे मेजर रीजन होता है, तेल में डालते ही अक्सर लोगों का यही इश्यू होता है कि हमने टिक्कियाँ जैसे ही तेल में डाली वो थोड़ी देर के बाद फट गई, टूट गई, बिखर गई। तो इसके लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने सब कुछ अच्छे से डाला है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि क्वांटिटी कम या ज्यादा हो जाती है, हिसाब किताब से नहीं बैठती। इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, मैदे को आपने थोड़ा सा और शामिल कर लेना है, यानी कि 2 से 3 चमचे या आधा कप के बराबर इसमें आपकी डो के अंदर अगर आप मैदा शामिल कर लेंगे तो आपकी जो टिक्कियां हैं वो परफेक्ट बनेगी। सिर्फ मैदा कम या बढ़ती होने की वजह से टिक्कियाँ टूट जाती हैं, तो आपने इसमें मैदा शामिल करके दोबारा से टिक्कियाँ बना लेना है और बस इसके बाद आपकी टिक्कियाँ परफेक्ट बनेगी। या आप देख लीजिए, इसको हमने अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लिया, बहुत जबरदस्त सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये तमाम को हमने निकाल लिया। कितनी जबरदस्त अच्छी सी हमारी टिक्कियाँ बनी है और अब बाकी की भी हम इसी तरीके से डाल के फ्राई कर लेंगे। ये तमाम टिक्कियाँ हमारी जबरदस्त बन चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। तो आप इनको बनाइए, खाइए, बेहद मजेदार और जबरदस्त बनती हैं। आप इसको कितने भी दिन, महीने सेव करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देख लीजिए आप, कितनी अच्छी सी हमारी टिक्कियाँ बनी है। और अब ये महीना है कुंडों का, तो इसके अंदर बनाइए, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल बटन वो भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।